और हम ये चैलेंज भी दे रहे हैं कि किसी की औकात हो जनगणना कराकर दिखाए बिना ओबीसी की जनगणना। नरेंद्र मोदी जी ये चैलेंज स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए जनगणना ही रोक कर रखा। अभी भी कह रहे हैं, अभी भी तो समय है ना। अगर हिम्मत है तो ओबीसी की जनगणना के बगैर जनगणना कराकर दिखा। राहुल गांधी ने कहा कि 3 राज्यों में हमारी सरकार है, 2 में ओबीसी मुख्यमंत्री है, तो दोनों ने जाति गणना कराई क्या? जैसे नीतीश कुमार ने करवा लिया, वैसा उन दोनों को भी करो। कम से कम 2 को तो करवा लेना चाहिए था। तीसरा अपर कास्ट का है वो ना करवाता, तो 2 को तो, वैसे राहुल गांधी की पार्टी का है तो 3 को करवा लेना चाहिए था। चलो अब साक्षात्कार हो गया तो अब तो करवा लेना चाहिए था, मगर करवाया क्या दोनों ने? नहीं करवाया तो इसे चुनावी जुमले से ज्यादा क्या समझो। जाति जनगणना है, जाति जनगणना से तो एक्सरे हो जाएगा ना पूरे देश का, क्या है किसका क्या है क्या नहीं है, सारा एक्सरे हो जाएगा। हम कौन सा ये कह रहे हैं कि नहीं भाई किसी का हक हमको दे दिया जाए। हम इतना ही कह रहे हैं कि जो हमारा हक है वो हमको दे दिया जाए, जो दूसरों का हक है वो उनके पास रहने दो। मान लो बिहार में जनगणना हुई तो केवल जनगणना से काम थोड़ी है। अब जितनी संख्या है उसमें हक मिलना चाहिए, संख्या के अनुपात में हक मिलना चाहिए, तब फायदा होगा, नहीं तो उसका कोई केवल पॉलिटिकल फायदा हो जाएगा। अभी आपने बिहार के आंकड़ों की बात करी। ओबीसी के जो बिहार में आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों के आने के बाद से लगातार जो ब्राह्मणवादी मीडिया है, जो सवर्ण तबके के लोग हैं, उनका कहना है कि इससे जातिवाद का बढ़ावा होगा। जैसे कि आप ओबीसी के मुद्दों को लेकर हमेशा जागृति फैलाने का काम करते रहते हैं, तो जब भी ओबीसी के जात आधारित जनगणना की बात आती है तो इससे ये कहा जाता है कि इससे जातिवाद का बढ़ावा होगा। जब मंडल कमीशन की लड़ाई चल रही थी तब भी यही कहा जाता था कि मंडल कमीशन लागू होने से जातिवाद बढ़ जाएगा। बढ़ गया? नहीं बढ़ा ना। जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने तो नारा लगा कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। वही बीपी सिंह जब मंडल कमीशन लागू कर दिए तो नारा लगा राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है। तो ये जो ब्राह्मण लोग और मनवादी मानसिकता, ब्राह्मणवादी मानसिकता के जो लोग हैं, जिन्होंने हजारों साल से अपने दरवाजे पर जब बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट का आदमी जाता था तो जूता उतार कर जाता था हमारा आदमी। आज भी बहुत सारी जगह ऐसी स्थिति है, जब वो ऊंची जाति के दरवाजे से जाता है तो जूता दोनों हाथ में लेकर के जाता है। जो जूता उतार कर उनके दरवाजे से जाता था वो 4 व्हीलर गाड़ी से गर्दा उड़ाते हुए उनके दरवाजे से निकलता है। तो बहुत ठीक लग रहा है। अगर ईमानदार होते तो ठीक लगता कि हजारों साल से जो लोग दबे थे आज वो इस स्थिति में पहुंच गए, तो उनको ठीक लगना चाहिए। मगर उनको वो विरोध कर रहे थे। इससे ये साबित होता है कि संविधान लागू हो गया, सब कुछ हो गया, देश आजाद हो गया, सारी परिस्थितियां बदल गई, लेकिन वो वहीं अपनी खूंटी गाड़े हैं कि मनुस्मृति ही चलना चाहिए, हम ही ऊपर रहने चाहिए, बाकी सब नीचे रहने चाहिए। ईमानदारी से वो क्यों नहीं स्वीकार करते जो साधन संसाधन हम लोगों के पास में वर्ण व्यवस्था जाति वर्चस्व की वजह से है, उसको हम वितरित करेंगे सब में। क्यों नहीं उसको ये स्वीकार करते? इसमें क्या दिक्कत है स्वीकार करने में? जो जाति जनगणना है, जाति जनगणना से तो एक्सरे हो जाएगा ना पूरे देश का, क्या है किसका क्या है क्या नहीं है, सारा एक्सरे हो जाएगा। हम कौन सा ये कह रहे हैं कि नहीं भाई किसी का हक हमको दे दिया जाए। हम इतना ही कह रहे हैं कि जो हमारा हक है वो हमको दे दिया जाए, जो दूसरों का हक है वो उनके पास रहने दो। मान लो बिहार में जनगणना हुई तो केवल जनगणना से काम थोड़ी बनेगा। अब जितनी संख्या है उसमें हक मिलना चाहिए, संख्या के अनुपात में हक मिलना चाहिए, तब फायदा होगा, नहीं तो उसका कोई केवल पॉलिटिकल फायदा हो जाएगा। कांग्रेस की सामाजिक लोगों को, ओबीसी समाज को फायदा नहीं होगा। कांग्रेस की जब सत्ता थी तो कांग्रेस ने ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं करवाई, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि राहुल गांधी ओबीसी की जनगणना की वकायत कर रहे हैं। अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस था तो उसमें मीडिया में कितने ओबीसी के लोग यहाँ सामने बैठे हुए हैं ऐसा राहुल गांधी ने हाथ उठवाया, लेकिन लोग जो पत्रकार वहाँ पे मौजूद थे एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे, लेकिन एक भी ओबीसी एससी का वहाँ पे व्यक्ति नहीं दिखा। आखिर क्या कारण है कि ओबीसी की बात करने के लिए राहुल गांधी को अब खुलकर सामने आना पड़ा? जो साक्षात्कार राहुल गांधी को अब हुआ वो बात तो हम लोग पता नहीं कब से बोल रहे हैं जी, और रोज बोल रहे हैं। तो ये हमारे रोज के आंदोलन चलाने का असर ये है कि अब वोट लेने के लिए इलेक्शन घोषित हो गया कि नहीं घोषित हो गया? 5 राज्यों का घोषित हो गया ना, घोषित हो गया इसलिए तो बोलना पड़ रहा है। और आने वाले समय में 24 का इलेक्शन है। अब ओबीसी 90 वाला तो है नहीं, 2023 चल रहा है, 2023 चल रहा है तो जागृत हो गया, काफी जागृत हो गया तो अपने अधिकार की बात कर रहा है। तो राहुल को लगा कि कोई ओबीसी का आदमी ओबीसी का नेता ना बन जाए, हमें ही बनना चाहिए। इस देश में ये भी चलता है,
हम आपकी बात करेंगे, आप हमें ही नेता मानो। आपका कोई नेता नहीं बनना चाहिए आपके समाज का, हमें ही नेता मानो। मगर राहुल गांधी ने कहा कि 3 राज्यों में हमारी सरकार है, 2 में ओबीसी मुख्यमंत्री है, तो दोनों ने जाति गणना कराई क्या? जैसे नीतीश कुमार ने करवा लिया वैसा उन दोनों को भी करो, कम से कम 2 को तो करवा लेना चाहिए था। तीसरा अपर कास्ट का है वो ना करवाता तो 2 को तो, वैसे राहुल गांधी की पार्टी का है तो 3 को करवा लेना चाहिए था। चलो अब साक्षात्कार हो गया तो अब तो करवा लेना चाहिए था, मगर करवाया क्या दोनों ने? नहीं करवाया तो इसे चुनावी जुमले से ज्यादा क्या समझा जाए। यानी कि जिस तरीके से 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने ओबीसी का मुखौटा पहनकर लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया, उसी तरीके से आगामी लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी भी वही पैंतरा अपनाने का काम कर 2014 में नरेंद्र मोदी जिस तरीके की बात कर रहे थे, मैं गरीब हूँ, नीच जाति का हूँ, तो हमारे लोग वाह भाई वाह भाई वाह भाई करके ले आए। अब उतना ही तेजी से डंडा लेकर दौड़ाने के चक्कर में भी लगे हुए हैं। अब मिलो तो कहते हैं नहीं नहीं बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। तो मेरा ये कहना है कि हम राजनीतिक जो लोग हैं उनकी बातों पर यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पहले भी धोखा हुआ है। राहुल गांधी बार बार कहते हैं हमने 2011 में जनगणना कराई, कहाँ करवाई? सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किया ना, जनगणना तो किया नहीं। सोशियो इकोनॉमिक सर्वे और जनगणना में कोई अंतर है, ये राहुल को समझ में नहीं आता। इतने पढ़े लिखे आदमी हैं तो इतना तो समझ में आता है। समझ में आने के बावजूद भी झूठ बोलते हैं कि हमने जनगणना करवाई। तो हमारी उम्मीदें हमारे आंदोलन से हैं, हमारी उम्मीदें ना किसी राहुल गांधी से है ना किसी नरेंद्र मोदी से। हमारी उम्मीदें हमारे आंदोलन से है। ये जो लगातार आंदोलन देश भर में ओबीसी की जनगणना का चल रहा है, इस आंदोलन का दबाव है कि आज हर नेता की मजबूरी हो गई है कि ओबीसी की गिनती का मुद्दा उठाएंगे तो ओबीसी का वोट मिलेगा, नहीं उठाएंगे तो नहीं मिलेगा। ये मजबूरी हो गई है। आने वाले समय में ये मजबूरी बढ़ने वाली है, क्योंकि ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है, ये निरंतर आगे बढ़ रहा है। और हम ये चैलेंज भी दे रहे हैं कि किसी की औकात हो जनगणना कराकर दिखाए बिना ओबीसी की जनगणना के। नरेंद्र मोदी जी ये चैलेंज स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए जनगणना ही रोक कर रखा हुआ है जी। अभी भी कह रहे हैं, अभी भी तो समय है ना। बिल्कुल, अगर हिम्मत है तो ओबीसी की जनगणना के बगैर जनगणना कराकर दिखा ले, होने नहीं देंगे। आप राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जिस तरीके से बड़े पैमाने पर ओबीसी की जागृति को लेकर आप एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव तक लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, तो उन ओबीसी लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ओबीसी लोगों को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग आपके हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ते उनको सबक सिखाओ, और जो लोग आपकी हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं उनको मजबूत करो, उनके साथ खड़े हो जाओ। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर बंद करो समर्थन करना। अपने हक अधिकार की लड़ाई के नाम पर समर्थन करना शुरू करो, तो आपको आपके हक अधिकार मिलेंगे। क्योंकि आप अगर वर्गीय चेतना पैदा करोगे तो आपकी लड़ाई मजबूत होगी। अगर आप जातीय चेतना या धार्मिक चेतना पैदा करोगे तो न जाति के नाम पर अधिकार है, न धर्म के नाम पर अधिकार है। अधिकार वर्ग के नाम पर है, ओबीसी के नाम पर, एससी के नाम पर, एसटी के नाम पर। अच्छा, ये सब अधिकार वंचित हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी। तो ये सब को अगर एकजुट कर लिया जाए, इनके साथ आपस में तालमेल बिठा लिया जाए तो ये 90% हो जाए। और 90% लोग अगर सड़कों पर उतर गए तो फिर क्या नहीं कर सकते देश में, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसकी तैयारी हम लोग देश भर में कर रहे हैं। इसके लिए जो हमारा समाज है उसको आगे आना चाहिए और इस आंदोलन को सहयोग करना चाहिए। जी।